Thanks so much. Yeah. So, what I was saying, yeah, uh, I've seen many people spending a lot on Google search engine so that उनका business ऊपर आ जाए search में. Spend a lot on boosting their post कि हमारा post और ज़्यादा लोगों तक जाए वगैरह वगैरह. Fine, but वो करो. मैं नहीं बोल रहा कि मत करो. मैंने लाइफ में कभी किया नहीं है. बट जो फ्री है पहले वो करो ना. बाद में पैसा खर्चा करो. राइट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गेटिंग पॉपुलर और वो अगर आपका मकसद है तो वो तो पूरा होगा ही. बट ऑब्जेक्ट इज नॉट टू बिकम फेमस और टू डू बिजनेस एज सच. इट्स जस्ट अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स एंड you'll come to know why friendship is so important not only for your personal life but also for your work life. Okay. So I repeat, the subtitle is Understanding the Hidden Networks That Can Transform Your Life and Career. So yes, focus on life and career both. Right. Yeah. The new term that I learned from this book is weak social ties or loose social ties. See, we often focus on our close friends. Of course, close friends, best friends, उनको तो time देना ही है. उनको मिलना है regularly, उनसे बात करनी है, right? But we often overlook the second line of friends, which are friend of friend or friends of friend. या उनको बस हमारा दिवाली का मैसेज जाता है, हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज जाता है, हाय हेलो वाला, राइट. ब्रॉडकास्ट मैसेज जाता है. गॉट इट. बट देयर इज अ हिडन पोटेंशियल इन दैट सेकंड लाइन ऑफ फ्रेंडशिप and we often underestimate the power of that, not only from business point of view. Okay, मैं सिर्फ यहाँ पे बिजनेस की बात नहीं कर रहा, दोनों और योर पर्सनल लाइफ एज वेल. इनफैक्ट आपने सुना होगा कई बार कि नो कॉमन फ्रेंड की वजह से शादी हो गई. या मतलब जिसका दो अच्छे दोस्त थे उसने किसी से फ्रेंडशिप करवाई, वो जो मेन दोस्त है वो बाजू में हट गया और इनका टाका भिड़ गया और उन्होंने शादी कर ली. ऐसा हुआ है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल, लव ट्रायंगल. बट ऐसा मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में कितनी बार हुआ है. मैंने कितने कितने लोग को जोड़ा है और उनकी शादियां भी हो गई है, वो बिजनेस कोलैबोरेशन भी हो गए हैं. संजोत इज अ वेरी गुड एग्जांपल. I and Sanjot is the head of our IT team, and he takes care of the technology. And I got introduced to him through my through a common friend. I mean, Shreya Shah. I and Shreya became friends through Booklet, and she got connected to Sanjot. Today, I and Sanjot are like much bigger friends. Shreya to hai hi mere touch mein. So yes, I think that is exactly the topic. Friend of a friend. Yeah. Uh, so, uh, agar if I asked you one actionable thing that you can do today itself or tomorrow about this book is go to your closest friend, best friend, close friend, जिससे आप almost रोज बात करते हो, almost, okay, and just say this line to him or her: I want to meet your friend whom I have never met. पावरफुल लाइन. ओके, हम भूल जाते हैं, हम अक्सर ये भूल जाते हैं क्योंकि अपना दोस्त इतना करीब है कि हम अपनी बातें करते हैं, जो भी अपना फेवरेट टॉपिक है, क्रिकेट हो. इस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि अरे उसके भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसको हम इतने अच्छे से नहीं जानते. एंड सरप्राइजिंगली his friends will belong to a completely different network. Got it. See. I'm sorry. So this untimely monsoons are here, monsoon rains here, so internet is little irregular. It's raining heavily outside, so थोड़ा आज internet का issue हो सकता है because the internet guy was not prepared for such heavy rains. So I was saying about the same thing that for example now I have my हम लोग पहले हमारे जो खास friends होते हैं ना, जो बचपन के या बहुत पुराने, वो ना वो ऐसे ही होते थे. देयर वाज नो पर्पस. और मेरा जो एकदम करीबी फ्रेंड जो हुआ है ना, जस्ट कॉलेज के फर्स्ट और कॉलेज का पहला दिन, मैं जो मेरे बेंच पे जो बाजू बैठा था ना, वही बाद में मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया. राइट.
आई मीन उसपे कोई भी बैठा तो शायद वो हो जाता। ये मेरा अमित नाम का एक दोस्त है, एंड देन हम लोग ने सीए की पढ़ाई की, और फिर वो अपने रास्ते चला गया, वो इंडिया के बाहर गया, दुबई में वगैरह, मैं इंडिया में रहा। बट अब तक मतलब अंटिल आई रेड दिस बुक, आई नेवर बॉदर्ड टू आस्क हिम, कह रहे उसके बाद तेरे कितने नए नए दोस्त हो गए होंगे दुबई में या वॉटेवर ना, और मैंने उसको पूछा ही नहीं। पर अभी मैं कल पूछने वाला हूँ उसको। दैट विल बी द फर्स्ट एक्शन आई विल गो टू टेक। नो, दैट्स व्हाट आई कॉल लिविंग द बुक। यू हैव टू लिव द बुक, नॉट जस्ट रीड द बुक, राइट? सो यू हैव टू मेक दैट लिस्ट। बड़ी लिस्ट मत बनाओ, पहले एक ही इंसान को ऐसा पकड़ो, और since he is your close friend, obviously he's approachable, you can just pick up the phone and talk to him or meet him, and say this line to him: I want to meet your friend whom I have never met। और देखो आगे क्या होता है, पूरा मैजिक। आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम जॉब्स कैसे मिलते होंगे लोगों को? बाय अटेंडिंग दोस जॉब फेयर्स, या यहाँ पे जो हमारे बीकेसी में जॉब फेयर्स होते हैं वहाँ पे अटेंड करके होता है, या फिर नौकरी डॉट कॉम, ग्लासडोर डॉट कॉम, मैन पावर मैनेजमेंट कंपनीज? डू यू थिंक मोस्टली नौकरियां वहां से लोगों को मिलती है? इट्स शॉकिंग, या संजोत यू राइट, इट्स शॉकिंग स्टैटिस्टिक, 83% of the jobs people have got through weak social ties। Now I repeat, the meaning of weak social ties is friend of a friend। मेरे जीजा जी खुद एक बहुत अच्छे एग्जांपल है। ही इज इन यूएस, he has become a business tycoon, he has his own business, दो गोरे पार्टनर है, दो इंडियन पार्टनर है, एंड इज फ्लरिशिंग, थ्राइविंग। एंड उन्होंने जॉब शुरू किया था थ्रू अ कॉमन फ्रेंड। अभी शायद वो फ्रेंड नहीं है उस कंपनी में, बट वो है। सो बिग थिंग, राइट? और हम क्या करते हैं, हम नौकरी डॉट कॉम पे चकाचक सीवी बनाते, ये करते, वो करते। ऑफ कोर्स देयर इज अ वेरी लॉजिकल रीजन that if Sanjot is a close friend to me, and we know each other for almost 8-9 years, and if I refer to somebody, okay, Sanjot, I know him very well, and it seems that he's a very honest, disciplined guy, and he's just a passed out software engineer. Would you like to try him out in your firm, in your IT firm? Yeah, so at least he'll be open for ideas. I'm not saying he'll be on the payroll next month, but at least एक मीटिंग तो पक्का है। अब मीटिंग के बाद क्या होगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो संजोत हैज ऑल द राइट टू डिसाइड, राइट? बट पहली मीटिंग में तो सब कुछ होता है, राइट? It's the caliber। Yeah, Akash was an example, yeah, very good। So Akash was one of the team members of Sanjot, and I introduced him to Sanjot, he was the designer। All right, so I hope you understand। uh, and you know what, never make friends with some agenda in your mind। Yeah, that is, हमको अंबानीज नहीं बनना है, ओके? जो हर चीज में ना, सिंदूर का भी अभी उन्होंने पेटेंट करवाया। आई फेल्ट वेरी बैड, यार यहाँ पे भी आप धंधा देखते हो यार, कम ऑन। आई लॉस्ट रिस्पेक्ट, एनीवे ज्यादा रिस्पेक्ट था नहीं। सो यू नो टाटास कम इनटू सम इंडस्ट्री, वी फील प्राउड, वाओ कुछ अच्छा होने वाला। जब मेरा अंबानीज कम इनटू सम फील्ड, वी गेट स्कैर्ड, अरे बाप रे, अभी वाट लगी बाकी के लोगों की है। सो सी, if there is a purpose in friendship, then it's not friendship, it's a transaction। yeah, yeah, first friendship और उसके बाद business हुआ, it's absolutely fine। yeah, because of the trust, the bonding, you start finding synergies, you start finding reasons to help each other, right? और उससे कब वो ट्रांजैक्शन या बिजनेस एक दूसरे का फायदा होता है समझ भी नहीं आता है। इतना कैजुअल होना चाहिए वो, राइट? बट आई सी इन मनी बिजनेस नेटवर्किंग फोरम्स होते हैं ना, जहाँ पे आई विल नॉट टेक एनी नेम, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं, और मुझे वहाँ पे टॉक्स के लिए बुलाया जाता है एज अ गेस्ट स्पीकर। एंड मैं गया वहाँ पे, सो मेरा टॉक एंड में था। सो वेरी फ्यू पीपल नोटिस नहीं कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ। और उसके पहले वो ये होता है, हाई टी रहता है ना, हाई टी पे सब लोग नेटवर्किंग करते हैं, तो एक दूसरे को कार्ड देते हैं। यहाँ तो एक ने मुझे पूछा कि व्हाट डू यू डू, व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू डू? तो मैंने बोला कि आई एम अमृत देशमुख, मैं अभी गेस्ट स्पीकर हूँ। एंड आई सेड, आई मस्ट हैव सेड सम 4-5 लाइंस, एंड इमीडिएटली विदाउट रिएक्टिंग टू व्हाट आई सेड, ही सेड ओके, मेरा ये बिजनेस है, आई एम वेबसाइट डेवलपर, और ही वाज ऑफरिंग हिज कार्ड। उसने सुना ही नहीं मुझे।
He did not listen to me. He only asked that question so that he could answer the same question about himself. And I felt like, no wonder I did not see that card again in my pocket or in my drawer. It was left in that conference room only, in the trash, right? अगर वो आता ही नहीं मेरे पास तो शायद आज मैं उससे कांटेक्ट में रहता, बट द फर्स्ट इंप्रेशन वाज दैट ही अप्रोच विद क्लियर सेल्फिश एजेंडा. Yeah, I'll give a very good example. Dale Carnegie के book में था ये, How to Win Friends and Influence People. So both the books are on similar topic. So he had planted a man in this business networking forum और उसको कुछ सिखाया था कि तू सबके साथ मिलेगा, ओके, जो उनके प्रोटोकॉल से वगैरह करो, चाय नाश्ते पे बातें करो, बट यू विल नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ. You will only listen or make them talk. If you find a person who is not talking, ask him questions, lead him, ask him questions and make him talk. You don't say anything about yourself except your name. Okay? तो उसने वैसा किया. पूरा दिन कुछ वो था नेटवर्किंग इवेंट. एट द एंड ऑफ द इवेंट देयर वाज वन अनाउंसमेंट डन. वोटिंग किया था कि who was the most influential person in this room. कुछ 100 लोगों का गैदरिंग था. You know what? Unanimously, everybody voted that guy. Oh my God. A guy, the man who did not tell anything about his profession, forget about his personal life. He only told his name and was listening empathetically to everybody. Said that he was the most influential person in the room. Very interesting. इससे हम क्या सबक सीखते हैं? मुंह बंद रखो, सुनो ज्यादा. शायद इसलिए भगवान ने 2 कान और 1 मुंह दिया है, to tell us that this is the right proportion you have to talk in. Listen twice as much as you speak. All right. हाँ, अभी आप बोलो कि मैं ही बकबक कर रहा हूँ, आप चुप बैठ रहे हो. I'm not talking about platforms like these where I'm supposed to talk for most of the time. I'm talking when there is a level playing. When I'm in the group, you will see me as a different person. I'll be so quiet and make others speak because मेरे तो सब लोग सुनते हैं. I'm satisfied because people listen to me. Yeah. So very interesting experiment. So those who are running net social business networking forums, वगैरह, keep this in mind. Yeah. And then you'll get maximum referrals as well. सो आजकल हमको है ना एक ऐसा इमेज बना है कि इनोवेशंस आइसोलेशन में होते हैं. कोई सब लंबे बाल वाला साइंटिस्ट होता है जो लेबोरेटरी में बैठा है अकेले कोने में और फिर कुछ आविष्कार होता है, यूरेका, अकेला ही चिल्लाता है और फिर उसका साइंटिफिक रिसर्च पेपर में उसका नाम होता है, नोबेल प्राइज मिलता है. ऐसा होता नहीं. अब ये पुराना जमाना हो गया. टुडे ऑलमोस्ट एवरी इनोवेशन एंड इन्वेंशन इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस. एक साइंटिस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, एक साइंटिस्ट यूएस में है, एक इसरो का है, या इधर है, एक रशिया का है, और वो मिलके अपने अपने सेटअप में कुछ एक्सपेरिमेंट करते, कुछ फेल होते, कुछ सक्सेसफुल होते. सो दैट लेवल ऑफ कोलैबोरेशन इज हैपनिंग. जो हमने जो ड्रोन्स देखे, फिर हमारे जो मिसाइल्स है, इट वाज ब्रह्मोस. ब्रह्मोस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेशन between Russia and India, I guess, right? It's a collaboration between these two countries. It's a collaborative invention. So ये भूल जाओ कि isolation में ideas आते हैं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है. Yeah, one very new thing that I learned that blew my mind. But as I said, teams, collaborations are important. अब ये lonely invention या one man army वगैरह अभी वो जमाना चला गया है. But over a period of time, author ने एक example दिया है कि बहुत टाइम जब एक ही टीम एक दूसरे के साथ काम करती है ना, तो दे बिकम लेस क्रिएटिव, लेस इनोवेटिव. वहां पे ही कुडंट गिव अ प्रॉपर रीजन फॉर दिस, बट ऐसे ऑब्जर्वेशन में है कि इफ यू कीप वर्किंग विद द सेम पीपल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो मे बी बिकॉज शुरू में बहुत नया बॉन्डिंग रहता है ना, तो यू आर एक्साइटेड एंड यू कम आउट विद लॉट ऑफ आइडियाज. So as you start getting to know each other a lot, the common things come out. तो वो रैंडमनेस चला जाता है टीम में. सो टीम्स मस्ट बी रीशफल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे स्कूल में ऐसा करते थे हम लोग. मेरे टीचर्स अंडरस्टूड रीशफलिंग वाज इंपॉर्टेंट, वरना वो छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं
और फिर वो राइवलरी बन जाती है। तो ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन थे ना, तो आपका हर साल मेरे को इस डिवीजन से उस डिवीजन में शिफ्ट किया जाता था। Initially, it was very uncomfortable for me, but then I made more friends because almost I met everybody over a period of 10 years of my schooling. Instead of having only 50 friends in one division, now I have 150 friends. Yeah, and they're now across the world in their own businesses and ventures. So teams need reshuffle. Very important, whether it is in your business, banking sector में ऐसा होता है, देखो हमेशा रोटेशन होता है जॉब्स का। नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, बट ब्रांच में भी चेंज होता है। दे हैव अ डिफरेंट रीजन कि एक ही ब्रांच पे अगर एक इंसान 10 साल काम करेगा तो उधर फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। बैंक इज अ वेरी सेंसिटिव फील्ड, बिकॉज वहाँ पे हार्ड कैश इन्वॉल्व होता है। सो दे कीप ऑन ट्रांसफरिंग इट। हर एक साल के बाद नो मुंबई से, तो विद इन मुंबई भी अगर उनके ब्रांचेस रहेंगे, आई नो एक्सिस बैंक के मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो दोस्त हमेशा 6 महीने के बाद कहीं और ब्रांच में रहते हैं। Yeah. So teams need reshuffle. There is something called Matthew effect. या मैथ्यू कोई साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया, दो वेबसाइट बनाए। पुराना जमाना था, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। इनफैक्ट वो एक्सपेरिमेंट के बाद सोशल मीडिया वालों को ये आइडिया आया। ओके, सो ही मेड टू आइडेंटिकल वेबसाइट्स। ओके, one website was given to one group of people and another website to another group of people, and made sure that there is no overlapping. मतलब ये group का had no access to that website and this group people had no access to this website, so maybe geographically अलग अलग लोग रहेंगे or whatever. And एक website पे there was list of songs to be downloaded, and same list of songs was on the other website, but the only difference between the two was on website number one he had given one extra information: how many people, how many other people downloaded a particular music. If there are 100 music songs, तो कितने लोगों ने, if there is a group of 100 people, तो ये song was downloaded 50 times, 10 times, 5 times, 100 times, और दूसरे वेबसाइट पे ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। Interestingly, very interesting outcome, there was one song, okay, which was on the top ranking in website number one because it was downloaded by a lot of people. Okay, but this is not a surprising fact. The same song was not even in top 50 on the second website. Now this is very intriguing, I mean very strange. ऐसा कैसा, अगर सॉन्ग अच्छा है तो अच्छा है ना, और ऐसा नहीं कि दोनों ग्रुप एकदम अलग अलग कल्चर के थे। But like similarly, surface level, both the groups were similar culturally. So what do you think? What must have happened? That's called Matthew effect. When somebody saw that this music is getting downloaded by many people, they downloaded. Exactly the same thing happens with us on YouTube. पहला वीडियो का मेरा नजर जाता है कि कितने व्यूज है इसके, राइट? So there are lakhs of millions of views. That means it must be a better, especially a good quality video. I should watch it. It's called as Matthew effect. And the same is applicable in networking, that the more you are connected, the more connected you will get. इतना कॉलेज स्कूल में एक ऐसा लड़का होता है ना, उसकी सबके साथ दोस्ती रहती है, सब लड़के लड़कियां टीचर्स वगैरह है ना, एंड आई यूज्ड टू फील जेलस अबाउट दैट गाय। ये सबके साथ कैसे इतना हमेशा एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट फ्लैशी गाय ही वाज, एंड एवरीबॉडी न्यू हिम। या और मैं एकदम ऐसा इंट्रोवर्ट लाइब्रेरी में किसी कोने में बैठा रहता था, कोई मुझे भाव भी नहीं देता था, ऐसा लगता था पहले ऐसे। तो सो मैथ्यू इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली आपको नेटवर्किंग बहुत टफ जाएगा, या बट देन लेटर ऑन इट बिकम्स वेरी इजी, एंड दैट आई थिंक आई एम इन दैट स्टेज कि जहां पे अभी इतने बुकलेट को ऐसे इतने लोग हुए हैं ना, कि ना वैसे आईबीएल को लॉन्च करने के लिए मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। इट वाज सो इजी फॉर मी because there are already diverse people, good people in the community. And the launching became much easier than it would have been like 5 years ago, yeah, 10 years ago. So keep in mind कि the Matthew effect, और ये सब जगह पे लागू है, okay, in your habits also.
I'll give you another analogy. So जब रॉकेट लॉन्च होता है ना स्पेस पे जाने के लिए कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है, do you know that 80% of the fuel is consumed during takeoff? बाकी पूरा जो ऑर्बिट पे लगाता है ना, अगर सपोज वो चांद के ये लगाना है, बीच में जो चांद पे गया था या मार्स पे, 20% फ्यूल पे वो चलता है, because it goes once it goes out of our orbit of earth, so there is no gravity वगैरह इसकी वजह से. Same happens with our habits also. Yeah. मेरा मेरा एवरी डे आई स्ट्रगल विद एक्सरसाइज कि यार अभी 5 बज गया तो स्नूज करूं या ऊपर टेरेस पे जाके एक्सरसाइज करूं. That struggle is for those 15 minutes until I wear my track pants and go to the terrace and do my first warm up Surya Namaskar, for example. उसके बाद there is like I feel like working out for 2 hours. But the initial 10 minutes are so difficult because एक तो सुबह उठे तो बॉडी पूरी रिजिड रहती है, ठंडी पड़ी हुई रहती है, राइट, मस्त एसी में सोए हम, तो इट इज सो मच ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स एन एवरीडे स्ट्रगल, ट्रस्ट मी. आपको लगता है मैं बहुत सेल्फ मोटिवेटेड लड़का हूँ, डिसिप्लिन हूँ, बुक्स पढ़ता है, मसल्स है, नो, इट्स एन एवरीडे स्ट्रगल. सेल्फ मोटिवेशन ऐसा घंटा कुछ नहीं होता है. देयर इज, इन फैक्ट आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन, आई बिलीव इन मोमेंटम. सो वंस आई सेट दैट मोमेंटम, आई नो वार्म अप करना है बस. एक बार वो बॉडी थोड़ी वार्म हो गई ना, इतना मजा आता है करने को, फिर उसके लिए कुछ विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती. बट गेटिंग अप फ्रॉम द बेड एंड गोइंग टू द टेरेस, those first 15-20 minutes are like bapre, tougher than Operation Sindoor. I would say. So it's like an operation for me. Yeah. Very interesting thing I learned by, not directly, but by reading in between the lines while reading this book was, see, now there are different mediums of communication in friendship, or in or office colleagues, या bosses, कोई भी होगा, acquaintances. अभी मैं जब बोल रहा हूँ, I'm talking about mediums of communication. Like one is I can physically meet people. Yeah. Second is okay, physical meeting is not possible, then a phone call. Okay, phone call is not possible. उसके अलावा बहुत सारे अभी नए mediums of communication आ गए, जैसे WhatsApp मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, WhatsApp ऑडियो मैसेज वॉइस कॉल पे, और WhatsApp वीडियो कॉल. See, yeah, now so how many layers of communication are there? Physical meeting, then a phone call, or a WhatsApp text message, or a WhatsApp voice message, or a WhatsApp video call, live video call. Okay. Now we should use our wisdom and prudence to when, in which situation we should use these medium, one of these mediums. For example, like पिछले हफ्ते की एक मेरा एक दोस्त है, and he तो कुछ तो हुआ था, कोई बीमार था घर पे या कुछ तो हुआ, आई डोंट रिमेम्बर द रीजन, एंड वांटेड सम मनी. नहीं, बीमार नहीं था, कुछ तो रीजन था. नाउ सी व्हाई आई एम स्ट्रगलिंग टू रिमेम्बर इवन व्हाट वाज द रीजन. ही आस्क्ड फॉर मनी व्हिच इज considerably big amount on WhatsApp message, a text message, and invariably it got ignored from me. I read the message, but I simply ignored because somewhere a thought came to my mind that this guy doesn't even have the courtesy to pick up the phone and talk to me about this. How can it be so casual that, yeah, how can it be so casual that तुमने एक text message भेजा और मैंने वो पैसा जीपे कर दिया. You don't even have the courtesy to, okay, meeting would have been great, but okay, he lives in Pune, I live in Mumbai, you could have picked up the call. हाँ, but अगर कोई casual है कि क्या रे तूने न्यूज़ देखा क्या, विराट अभी रिटायर हो रहा है, this I can understand, right? It's a casual message. A retirement of Virat is not going to affect our friendship, right? So वो चलेगा text. So we should know. In fact, many of you who are in touch with me, I use lot of voice message instead of texting, because voice message में हमारे emotions जाते हैं. I love sending voice message, important voice messages instead of texting or calling, because call में क्या होता है, सामने वाला interrupt कर सकता है. Voice message में I have all the freedom to put all the points clearly. सामने वाला interrupt नहीं कर सकता. He has to listen completely till and then reply to me, right? And I see very few people use that feature of voice message on WhatsApp. It's a wonderful thing, because many a times it's more important, how you speak is more important than what you speak,
Like a simple okay also sometimes sounds rude on a text message on WhatsApp. Where if I'm chatting and somebody says, okay, I'll take it, okay. But actually he's saying, okay, but I'll always take the wrong tone. ऐसा होता है. There is no emotion involved because there is no tone involved in text messages. So I'm just saying you that just take a pause of few seconds and think if I would have been in his shoes and I'm going to ask for this help, which would have been the best medium of communication? Yeah. No, I think picking up a call, pick up the phone and talking to him right now would be the best solution right now. ऐसा आपको खुद को आंसर मिल जाएगा. Because texting is very convenient. Yeah, you can hide your face. सब कुछ होता है. There is no spontaneity. You can hit the backspace. You can modify your message, typo को सब कुछ कर सकते हैं हम. But that freedom you don't have in talking live or on a video call, right? Or in a voice message. But then they have their own advantages. अगर वॉइस मैसेज में अगर आप फंबल करोगे तो भी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है सामने वाले को, बिकॉज इमोशंस पहुंच रहे हैं उसको. Yeah, so please keep this in mind when to use the right medium of communication while communicating with your friends, colleagues, acquaintances. There is a word used in this. If you have read the summary, I released it on Wednesday. Super connector. I told you about the guy in my college who was super connector. सब लोग उसको जानते थे, प्रिंसिपल से लेके ऑफिस कॉलेज के प्यून तक, एंड ऑल द सीनियर लड़कियां भी उससे उसके जाके बात करते थे. So these are called as super connectors, and yeah, some way they are gifted. They are very flashy, they are very attractive, very influencing by nature, which is a great thing. But that doesn't mean that we can't become super connectors. Yeah, especially introverts like me. So Tim Ferriss ने बहुत आइडिया, एक कमाल का आइडिया किया. Tim Ferriss, the author of 4 Hour Work Week, उसने क्या किया? After writing the book, the 4 Hour Work Week, did I get disconnected again? Oh God, no. Okay. धीरे धीरे सब लोग अपना कैमरा बंद कर रहे, प्लीज ऐसा बंद करो. Please switch on the camera because I need live faces. Yeah, thank you. So I was saying, Tim Ferriss की story बहुत interesting है इस book में. So after writing the book, the 4 Hour Work Week, which probably will be the next week's book, very interesting. So book लिखने के बाद उसने पहले उसका target audience decide किया. So his target audience was age group between 18 to 35 who are fascinated by technology. So that was his demographic. 18 to 35 men obsessed or fascinated by latest technology. तो उसने क्या किया, 10-15 ऐसे ब्लॉगर्स और वेबसाइट्स ढूंढे जिस ब्लॉग्स या वेबसाइट्स के ये लोग बड़े फैन है, बड़ी संख्या में फैन है. एंड ही ट्राइड टू गेट इन टच विद द ओनर्स और ब्लॉगर्स, ओनर्स ऑफ दिस वेबसाइट, और उनको फॉलो करने लगा फेसबुक पे वगैरह कि वो कहाँ जा रहे हैं, कौन सा कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं. तो वो वहां कॉन्फ्रेंस में जाके उनके साथ फ्रेंडशिप किया. ओके, एंड सून दैट फ्रेंडशिप बिकेम कि उसने उसकी बुक दी होगी, गिफ्ट की होगी, फ्रेंडशिप बढ़ाई, और धीरे धीरे वो जो ब्लॉगर्स थे, वेबसाइट ओनर्स थे, वो टिम फेरिस के बारे में लिखने लगे ना अपने वेबसाइट पे. नाउ व्हाट हैपेंड, a person who is following, who is between 18 to 35 and obsessed of technology, seeing Tim Ferriss' name in 2-3 websites अचानक से, they all started thinking that Tim Ferriss is a super connector. Actually it was an illusion. Got it? क्योंकि अरे सब इन्फ्लुएंसर्स यही इसकी बात कर रहे हैं. एक्चुअली सब इन्फ्लुएंसर्स बात नहीं कर रहे, but because these to the targeted audience of 18 to 35 and technology obsessed, yeah, they were following particular websites only. Sorry guys, this is very irritating. Am I back? Okay.
I think this will happen every 10 minutes, I guess. I have no solution to this. Not audible? Am I audible? Yeah, yeah, Sanket. Okay. Oh. So I think this is a very good idea. Yeah, you can do this. For that, you need to know your targeted audience. Yeah. For example, my friend Swapnil is now starting his own yoga retreat in Goa, and he'll be having his foreign clients or foreign students. So there is no point in having local marketing. Yeah. So no, you should find out the people who are out of India and who are probably interested in yoga. तो वो ऑलरेडी फिटनेस में कुछ करते रहेंगे एंड योगा विल बी एन एड इन फॉर देम. तो वो ढूंढना है हमको कि वो कौन से वेबसाइट फॉलो कर रहे हैं, किसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, उनको जाके उनसे बात करनी है, उनसे फ्रेंडशिप करनी है, उनको पॉडकास्ट करने हैं उनके साथ. दैट विल नो हैव एन एक्सप्लोजन इफेक्ट इंस्टेड ऑफ वन बाय वन करना है या ब्लैंकेट मार्केटिंग नहीं करनी है, सब जगह पे डालना है, ऐसा नहीं करना है. या सी पर्सन लाइक मी who is working on reading habit, blanket marketing will work. Because I have rarely seen a person who says that no, I don't believe in books. Books are useless. Even if he's a non-reader, he will not say that books are useless. There are many people I know right now who may not be having booklet app, but they're listening to me right now, or they may not have read any book in last 1 month, but they're listening to me. That's fine, right? Because you are reading this book right now through me. That's my whole job. I hope you get me. For me, blanket marketing was okay, but a person like him, a specific Tim Ferriss or my friend Swapnil, उनके लिए आपको relevant marketing is very important. Uh, what do you think? ये जो social gatherings होते हैं, social networking gatherings होते हैं, author ने तो सीधा bluntly बोल रहा है, stop going to these social networking events. Bluntly बोला है. मैं personally मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जाना बंद करो. Okay, I have a solution to it. Let me tell first the author's version. He says that stop going to these social networking events. They are useless. Bluntly बोल दिया है. And then I was surprised कि ऐसा क्यों बोल रहा है? On one hand, you say you have to expand your network, and then he's saying stop going to these networking events. They're not that bad. अच्छे लोग भी आते हैं ना उधर. So what you observed is 95% people said that we were highly motivated after the event. We met many people, very new faces. But actually, when he studied in detail, almost everybody spent 50% of the time with people whom they already knew, the first line of friends or familiar faces. ये नेचुरली होता है हमारे. वी गेट अट्रैक्टेड. होता है ना, देखो कुछ सेमिनार में जाओ ना तो सब अपने अपने ग्रुप्स में बैठे रहते हैं. अब कॉलेज की कैंटीन में जाके देखो, एक कोने में एक ग्रुप पड़ा रहता है, वो अपने नहीं अपने धुन में रहते हैं, तो उसको बाजू के टेबल से कुछ पड़ी हुई नहीं है. या सो इट्स नेचुरल. या वी लाइक टू बी विद familiarity, familiar faces. We feel safe in that. या पर वही हमको नहीं करना है, right? And second observation that he saw was that even if they tried to meet new people, they met similar people. People were similar to me. मैंने खुद ये गलती की. Last month मुझे कुछ न्योता आया था. I was not a speaker there, but I went as a part of audience. मेरे दोस्त का इवेंट था and many new faces. But I went to a man who was physically fit, extremely fit, and he also. I was looking at him, he was looking at me because we both spoke through our eyes कि अरे ये fitness का बंदा है, nice body. And then we spoke over lunch and then we exchanged our numbers, but I did not go to other out of shape people. But doesn't make sense, right? I mean, so I'm just giving an example to you that we like to go to people similar to us, but that doesn't make sense. It is not fruitful. Okay, हमको जितना डाइवर्स लोगों के साथ जाना चाहिए, that will help to expand our network. Yeah. So ऑथर बोलता है कि डोंट गो टू सोशल नेटवर्किंग इवेंट्स. आई वुड नॉट से इतना एक्सट्रीम मत जाओ. तो हमको इस पे काम करना है कि बी कॉन्शियस नॉट टू गो टू सिमिलर पीपल और जस्ट स्पेंड टाइम विद whom you already know. ओके, तो इस पे क्या करना है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, स्पेशली ओवर लंच. सी लंच ब्रेक होता है आधा घंटा 1 घंटे का, राइट?
एंड वो इज अ गुड टाइम, ऐसा बोलते हैं कि गुड टाइम टू नेटवर्क विद न्यू पीपल. So, no, keep changing the table after 5 minutes. So when we get up from the table to for the second serving, yeah, आपने थाली का एक गुलाब जामुन खत्म हो गया. uh, I'll resume. I'll resume where I stopped. So I was saying that. Huh. So instead of just bluntly following what author says, that don't attend social networking forums or business networking events, let us be conscious not to meet only those people who are familiar to us, but completely opposite लग रहा है ना, थोड़ा विल पावर लगेगा उसको, but try to do that. I'm going to do it in the next event. Okay. uh, I'll meet people who hate books, or I'll meet people who are not like me at all, whatever. कभी आपने ऐसा किया है क्या? आपका मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है बिकॉज वी एक्सचेंज विजिटिंग कार्ड्स और बिजनेस कार्ड्स. अभी ये जो कार्ड्स है ना, ये कार्ड्स एक्सचेंज करना ना इज कंप्लीटली ऑब्सोलीट, आउटडेटेड थिंग. आई डोंट नो व्हाई पीपल डू इट इवन टुडे. या व्हाट इज शुड बी द पर्पस कि आपका नंबर उसके पास जाना चाहिए, इज द होल पर्पस ऑफ गिविंग द कार्ड, राइट? You see what is your own behavior when you get a card. 90% of the time it goes into a drawer और वो पड़ा रहता है, and we don't bother. We rarely note the name, number. अगर बहुत ही हमको उस टाइम हम क्या करते हैं, when we remember the story of that person, what impression he has left on us, then we bother to note his number and name and save it in our mobile. अगर वही करना है तो डायरेक्ट कर सकते थे ना, कार्ड की क्या जरूरत थी? When you meet some person, directly exchanging the number is much better and fruitful than exchanging cards यार. एक तो कार्ड्स पे पैसा लगता है, तो व्हाई डू इट? ये फ्री में है ना अभी. ओके, दिस इज आवर न्यू कार्ड. दिस एवरीथिंग इसमें होता है. सो अननेसेसरीली कार्ड्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको. और ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक्सचेंजिंग कार्ड्स डजंट क्रिएट बॉन्डिंग. बॉन्डिंग कब होता है? व्हेन यू शेयर अ पर्सनल स्टोरी, और यू स्पेशली शेयर अ वल्नरेबल स्टोरी. मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन में बोला हूँ कि when I share with somebody, not in the first meeting, of course, we are not comfortable sharing our lowest points of life on in a first meeting. I can understand, but बाद में second third meeting में मैंने जिनके जिनके साथ मेरे lowest points share किए ना, उनके साथ मेरी bonding बहुत अच्छी हुई. And later on, of course, बाकी सब भी होगा, collaborations, maybe business collaboration या जो भी है. But we shy away. And another observation is that if I share my vulnerable part of my life, they start sharing their own. When I say that I had a really, no, क्या बोलते हैं, I had a bad relationship in the past, and if I share about it with somebody, the other person also start sharing his or her, weaknesses or vulnerable memories. सो उसमें कुछ मुझे गलत नहीं लगता है. या 1 out of 10 times उसका मिसयूज हो सकता है. आई नो फॉर वुमेन इट कुड बी लिटिल मोर रिस्की देन मेन, बट यू कैन शेयर इट विद अनदर वुमन व्हिच इज आल्सो सेफ. या सो दैट्स व्हाट एक्सचेंजिंग कार्ड्स. जो बचे बचे कार्ड्स है वो ठीक है, यूज करो, बाद में नए वाले मत प्रिंट करो, इतना ही बोलना है मुझे. एक एक्सपीरियंस आया मुझे नासिक में. सो फैमिली हैड इनवाइटेड मी, दे हैड अ बिग हाउस. तो पूरे सोसाइटी को बुला दिया था घर पे, और मुझे बात करने को, टू शेयर माय रीडिंग एक्सपीरियंसेस. तो टिपिकली क्या होता है, जो लोगों के साथ पहले एक एक मिनट दिया जाता है इंट्रोडक्शन के लिए. सो इंट्रोडक्शन में सब लोग, माय नेम इज सो एंड सो, मेरा आई एम एन इंजीनियर और मैं यहाँ पे फलाना फलाना जॉब कर रहा हूँ, या मेरा ये बिजनेस है. या यू नो हाउ द कंडीशन दे पुट फॉर इंट्रोडक्शन वाज,
you will not share your job and your education, what you do and what you have learned or education, ये छोड़ के कुछ भी बोलो. And you know what, उसके बाद अलग ही हुआ हमारा bonding. I'll tell you the reason why, and that's exactly what is emphasized in this book. मैं तो बोलता हूँ जॉब और एजुकेशन के अलावा नाम भी मत डिस्कस करो, तो उस नाम में फिर वो मजहब, फिर वो कास्ट आ जाता है, फिर मारवाड़ी मारवाड़ी, अरे गांव वाला तो मेरा गांव वाला, वो हो जाता है, फिर ग्रुपिज्म हो जाता है. अरे सांगली मी पण सांगलीचा, अरे वाह ये गांव वाला, असं है ना, गुजराती गुजराती एक साथ हो जाते हैं. तो मेरे को नाम में प्रॉब्लम है, इंडिया का सिर्फ एक यूनिक प्रॉब्लम है. इट्स एन एसेट आल्सो, आई नो. तो मैं तो बोलता नाम ही डिस्कस मत करो, और एजुकेशन और जॉब तो नहीं. आई टेल यू द रीजन व्हाई. Now suppose now I can see Neeraj. For example, Neeraj and I are meeting for the first time, huh? Accidentally through some common friend, and at an event. The moment he tells me about his job, that he lives out of India, and he's at a so and so level at a high post, और मैं शायद मैं कहीं पे बैंक में कुछ नौकरी कर रहा हूँ. There is an invisible social hierarchy that is established between both of us. And I'll invariably assume that now he's going to dominate the rest of the conversation, which probably he will not. He is humble enough, but मैं ऐसा assume करूंगा. Got it? So वो level playing नहीं हो जाएगा. अच्छा, he is superior to me, ये मैं assume करूंगा. और शायद सामने वाला भी बोलेगा, अच्छा ये बस क्लर्क है क्या, तो भी मेरी चलेगी, maybe or may not. So why? Instead of that, okay, if not these questions, then what questions should be asked? What do you do in your free time? Wonderful question. देखो बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है. What do you do in your free time? What are your hobbies? What are your passions? Yeah, ये बोल सकते हैं. Even marital status बात करने की जरूरत नहीं, वो बाद में. Because the moment I say, oh, he's married, I'm single, तो फिर वापस वो डिफरेंस आ जाएगा, है ना. मैंने देखा है कि वो सिंगल लोग या नो डिवोर्स लोगों का एक ग्रुप होता है. They feel uncomfortable making friends with people who have families, so they feel that they're different. तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये बाद में आएगा तो it will be comfortable. Correct. Yeah. So next time हमको क्या करना है नेटवर्किंग फोरम्स में, एक्सेप्ट your occupation and your education, talk everything. Okay, और उसके बाद आने दो, उसके बाद आपका बिजनेस प्रोफेशन आने दो इन सेकंड थर्ड और फोर्थ मीटिंग, नॉट इन द फर्स्ट मीटिंग. ओके, बिकॉज वो when आप स्किप करोगे ना, तो अपना जो शुरुआत हो जाएगी ना फ्रेंडशिप की, वो अलग तरीके से हो जाएगी. एंड देन यू कम टू नो अबाउट, ओ ही इज अ सीईओ, अरे बाप रे पता ही ना था यार. बट बाय द टाइम अब यारी दोस्ती हो गई. दैट इज द ब्यूटी. ओके, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस. या परफेक्टली यहाँ पे फिट होता है. ओके, इंटरेस्टिंगली एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ. नाउ आईपीएल सीजन 4 वाज अ सुपर हिट, एंड आईपीएल कांसेप्ट इज अ सुपर हिट. बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस नीरज, योर टीम हैज वन आईपीएल सीजन 4 एंड यू वर द कैप्टन. आई थिंक आपकी टीम का नाम क्या था, बुकोहॉलिक्स, राइट? सो कांग्रेचुलेशंस टू नीरज डोला एंड हिज टीम मेंबर्स फॉर विनिंग आईपीएल सीजन 4. आज आई थिंक कल ही गिफ्ट्स आपके डिस्पैच हुए हैं, तो आपके पास आ जाएंगे. Prizes, not gifts. All deserving prizes. So, you see, in IPL WhatsApp groups, I revealed the WhatsApp numbers of team members, and then you created your own groups, created strategies. कुछ लोगों ने cheating भी किया, वो ठीक है, पर and then I realized, I think IPL होने के बाद 3-4 टीम मेंबर्स बोले कि हमको मिलने को आना है तुझे. अब हम एक दूसरे को जानते हैं. So one came from Pune, one was from Mumbai, one came from Nashik. You know, कोई भी हो सकता है ना. मैंने जानबूझ के सब randomly टीम्स अलॉट किए. And surprisingly, for the first time, they came to my house, Buclet house, to meet me. और मैं हैरान, ये मेरे से बातें नहीं कर रहे, आपस में इतने बात कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं. Because all are excited to meet me normally, क्योंकि मैं नहीं मिलता, and you guys see me online, listen to me. और ये उनको कोई भाव नहीं दे रहा है, सब आपस में ये वो यारी दोस्ती. देन आई रेड इन दिस बुक कि अगर कार्ड एक्सचेंज करने से बॉन्डिंग नहीं होती, सिर्फ नाम बताने से
और हाई टी करने से अगर बॉन्डिंग नहीं होती तो किससे बॉन्डिंग होती है? शेयर्ड एक्टिविटीज. That is the biggest lesson I learned from this book. Shared activities, and that's exactly what happened in IBM. कि जो 7-8 लोगों की टीम थी, वो एक महीना, ऑलमोस्ट एक महीना एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजीज बना रहे थे, because there was a common goal to win IBL, to win the today's match. और कब उनमें बॉन्डिंग तैयार होगी समझ भी नहीं आएगा. आई थिंक तो अरे हिमानी आए थे, दीपक, आई थिंक हिमानी और लोग, हिमानी इज आई थिंक द स्टार प्लेयर ऑफ IBL सीजन 4, राइट? या. So the guys I think who came to me was Monica ma'am, yeah, Ajit Latkar and all, Mustafa, Amit. Mustafa is in US or Dubai, and they all are become friends. सो शेयर्ड एक्टिविटीज. तो एक एक्सपेरिमेंट इसमें बताया गया था. एक फेमस कोई टॉक शो करता है यूएस में, नाम नहीं याद आ रहा है. तो उसने सब गेस्ट को घर पे बुलाता था वो पार्टी के लिए, हाउस पार्टी. बट टिपिकल हाउस पार्टी नहीं है कि आओ नाच गाना करो, खाना खाओ, दारू पियो और जाओ. नो, इट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गेट टुगेदर. Same rules he used to follow. Don't disclose your names, don't disclose your profession, don't disclose your education, and they have to cook together in the kitchen. Shared activity. फिर सबके हंसी मजाक, फिर वो किसको आ रहा है किसको ना आ रहा है, some turns to be an expert cook, फिर उसकी हेल्प एंड वगैरह, एंड यूट्यूब देख के अरे इसकी रेसिपी. बॉन्डिंग होगी 1 घंटे में. या. Then he played games of guessing other person's occupation, and then all, अरे तू इतना बड़ा आदमी है ये वो, but by then they were all good friends at the same level. Wonderful idea. I think we should use this in our networking. कुछ भी जरूर नहीं कि खाना पकाना है. So कुछ भी हो सकता है. It could be a game activity वगैरह. Yeah. So this I think is an actionable point. We all should do it immediately from tomorrow. Okay. And trust me, games are best. कुकिंग तो फिर भी ठीक है. आई डोंट एंजॉय कुकिंग ऑनेस्टली, बट गेम्स खेलना है ना, आप फिजिकल गेम, नॉट अ वीडियो गेम, जहाँ पे तुम तुम्हारे मोबाइल पे खेल रहे हो और मैं मेरे मोबाइल पे, वो वाला नहीं. बोर्ड गेम, या आजकल पार्टी गेम्स होते हैं, बोर्ड गेम होता है, जैसे डम शेराज वगैरह, उसमें बहुत ज्यादा बॉन्डिंग तैयार हो जाती है. Another last two topics I want to share that these two tycoons, Warren Buffett and Bill Gates, when they first met on a bridge game, जो ताश होता है ना, ताश के पत्तों का गेम है ब्रिज, they met there through a common friend, and then their friendship led to business collaboration. We know they both have done a lot of collaborations. So see, वहां पे अगर वो नहीं मिलते by accident तो इतने बड़े collaboration से नहीं होते. Yeah, I think he's a major stakeholder in Berkshire company, Bill Gates. Yeah, so friendship turning to business, ऐसा भी होता है, या फिर business to friendship. For example, I and Farid were not friends. We met purely for booklet. He came, he joined, and later on अभी काम की बातें कम और बाकी की बातें ज्यादा होती है हमारी. We don't talk on to do list वगैरह, वो तो होता ही है, वो तो जाने अनजाने में होता है. We talk more about our personal experiences, आज क्या हुआ ये होगा. It's much more than business and all. Personal चीजें हो गई वो. So दोनों तरीके से हो सकता है. Yeah, both are absolutely fine. So that both the topics I have covered in summary as well. कि friendship into business and then from business to friendship. तो मैं वही बोलता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए. एवरीथिंग इज ओवरलैप. हम बोलते हैं ना, धंधे में दोस्ती नहीं, दोस्ती में धंधा नहीं. आई डोंट अग्री विद इट, स्पेशली आफ्टर रीडिंग दिस बुक. क्यों भाई, अगर किसी के साथ धंधा कर रहे हो तो उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ऐसा रूल है क्या? मतलब वो इतना बुरा इंसान है तो फिर उसके साथ धंधा भी क्यों कर रहे हो? राइट? जस्ट बिकॉज ही इज योर एम्प्लॉई, ही इज नॉट अलाउड टू विजिट योर हाउस फॉर डिनर. व्हाई? Why can't bosses invite their employees at home for dinner? Why can't you invite your client for dinner at home? बॉन्डिंग घर पे होगी, ऑफिस में नहीं होगी. राइट? नहीं नहीं, वो सही इंसान नहीं. सही इंसान नहीं तो व्हाई इज योर क्लाइंट एज वेल देन? राइट? कुछ तो अच्छा है, इससे तो आपका एम्प्लॉय है, आपका क्लाइंट है. वहीं से यू माइट फाइंड अ बेस्ट फ्रेंड इन योर क्लाइंट. हुआ है ऐसे, हिस्ट्री टॉक्स अबाउट इट. या, आई फाउंड माय बेस्ट फ्रेंड इन फरीद. या. Yeah, so I think I have covered almost everything from the book.
Yeah. So now, as I said, I'm going to implement this book. I'm going to live this book. So with my friends, मैंने जैसे बोला कि is a huge potential. I was talking to Shreya before this meeting कि लाखों लोग and are like elite people are connected to booklet, to me booklet guy, but I never found there is a huge potential. I never connected everybody with each other. Everybody is connected to me. There is a huge potential of connecting to each other, and उसमें I think I have to set aside my ego now and just connect all of you with each other. And there is a common theme here: books. The fact that you all are connected to me, that means you believe in books, in the power of reading habit, right? So obviously it will be easier for you to connect with each other. Yeah. So friend of a friend, तो वही मैं करने वाला हूँ अभी आपके साथ. So with few of my friends, Mishra ji and Ravi Srivastav, we are starting. We are going to start a social reading experiment. बहुत सुंदर नाम दिया है इन्होंने, आफ्टरवर्ड्स. सो इट्स आफ्टरवर्ड्स, जो इंग्लिश का वर्ड है ना, वर्ड्स को WARDS नहीं, WORDS, आफ्टरवर्ड्स. तो बुक पढ़ने के बाद क्या करना है, where you meet, will create WhatsApp groups, and then we'll share book of the week जैसा है friend of a friend, वही book of the week होगा. सोमवार को वो आपको बताऊंगा, उसके YouTube के रिसोर्सेज दूंगा. बुक खरीदने तो खरीदो, नहीं खरीदने तो I'll give you lots of resources, इंटरव्यूज ऑफ द ऑथर, पॉडकास्ट, बुक समरी भी आएगी बुधवार को. फिर थर्सडे को हम अपने अपने क्या आपको अच्छा लगा, 3 great ideas that you learned, what you did not like, what you disagree, झगड़ा करो बिंदास ग्रुप में. एंड देन मे बी संडे को हम कोई गेम खेलेंगे. I'll convert that book into a game. Okay, I'll try my best. उस पे काम चल रहा है, और वो गेम खेलते खेलते बॉन्डिंग होगी. As I said, shared activities bring people together. तो संडे को वो गेम होगा ऑनलाइन. फिजिकली पॉसिबल है तो हम फिजिकली भी मिलेंगे. अगर मुंबई में आप हो तो आप यू कैन कम टू ठाणे टू बुकलेट हाउस, और वो भी पॉसिबल है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. किसी को अगर इसमें ज्वाइन होना है तो मिश्रा जी, you can share the Google form link if you could in the chat box. So just इसमें हाँ एक है कि यहाँ पे सीरियसनेस थोड़ा मेंटेन करने के लिए, बिकॉज हमको बस ऐसे ही बढ़ाना नहीं है. वी डोंट वांट ओनली नंबर्स. द रीडिंग IQ in booklet app should be at least 15. Okay, it's only for serious. We want to create an elite group of readers who do something after reading the book. Okay, your real responsibility starts after turning the last page of the book. The journey with the book starts after the last page. वहाँ पे खत्म नहीं होती, वहाँ शुरू होती है. Read and discuss. Habit number 4 from my book. Yeah. So I'm very excited about this. बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं हम इसके साथ. कुछ चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, बट जो चलेंगे उसको जारी रखेंगे, जो नहीं चलेंगे उसको ड्रॉप करेंगे. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू थ्रू एनी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह. जैसे जैसे आइडियाज आएंगे इम्प्लीमेंट करेंगे छोटे पैमाने पे, और एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे. लेट्स टेक सम क्वेश्चंस नाउ. आई होप मिश्रा जी ने शेयर किया. थैंक यू सो मच मिश्रा जी. दिस इज द फॉर्म. जस्ट मिश्रा जी ने एक पोस्टर भी शेयर किया. इज इट पॉसिबल टू डाउनलोड दैट पोस्टर फ्रॉम चैट? जूम ऐसा अलाउ करता है? या बहुत अच्छा पोस्टर बनाया है. Anybody who wants to ask a question? Yes, sir. Asmita ma'am is having some questions. She has. Neeraj, Abhijat, Dipesh, you have a good show up today. Abhijat, you always have questions. अभी क्यों नहीं पूछ रहे हो तुम? WhatsApp पे हमेशा पूछता रहते हो मुझे. Abhijat Tiwari, ask me. You are not audible. You are mute. Asmita, I'll come to you in some time. Good evening, sir. Oh, sorry, I've not put my. Sorry. Yeah, Abhijat. Good evening, sir. Good evening. Tell me. Sir, can you brief me about the session? Actually, I wasn't able to join so that I can also ask questions. अच्छा, हे भगवान, तो तुम मुझे 1 to 1 ही पूछो अभी, छोड़ो. We will talk later on. Okay. Asmita. Hello, Amrita. Thank you very much. Asmita, one question strictly. Yeah, just I have one question that normally while salespeople, right, they connect with many people
and they try to sell their product, या तो फिर कैसे मैं इसको अपना कस्टमर बनाऊं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को नॉर्मली ना निग्लेक्ट किया जाता है, या तो एग्जैक्टली फिर यार ये आ गया चिपकू, या तो यार ये तो चालू हो गया अपना। सो जनरली व्हाट इज द बेस्ट में, अभी उनको तो अपना धंधा करना है या जो भी करना है, दे हैव टू डू इट। सो व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर देम ऑन देयर पार्ट कि वो इरिटेटिंग भी साउंड ना करे एंड दे विल अचीव देयर गोल आल्सो। या पहले तो ये हमसे गलती नहीं हो रही है ना, ये देखना है कि आर वी मीटिंग समबडी विद अ सेल्फिश एजेंडा, इसको ये चेपना है इसलिए कर रहे हैं, इसको एलआईसी बेचना है, इसको हर्बल लाइफ बेचना है, ये एमएलएम का करना है, या सो सी लेट अस नॉट लुक एट अदर पीपल्स मिस्टेक्स। जब ऐसा उंगली उठा तो तीन उंगलियां हमारे पास होती, राइट? जेन्युइनली कि नहीं, मुझे आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो अबाउट दैट पर्सन, what is he coming from, what are his ideologies, what is his past, yeah, what about his family, yeah, what are his habits, इतना ही करना है। ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस आपका बिजनेस होगा, बट डोंट कीप दिस इन माइंड एंड मीट दैट पर्सन। हम तो एटलीस्ट कर सकते हैं, दूसरा करे ना करे, राइट? यू ओनली सेड पीपल हु डू दिस वी इग्नोर देम, राइट? तो उनको भी वो कभी ना कभी पता चल जाएगा कि सब पहले ही जो ना आके काम के बात करते हैं, धंधे की बात करते हैं, वी नो वी लूज रिस्पेक्ट बिकॉज वी आर ऑल इमोशनल क्रीचर्स who tried to look logical creatures. We are all emotional creatures who pretend to be logical. Yeah. So and we have to look around कि जो सबसे करीबी bonds है वो कहाँ से शुरू हुए थे, कैसे शुरू हुए थे, या जिनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा चल रहा है बहुत साल से, उनके साथ हमारा रिश्ता कैसे शुरू हुआ था। Just go and reflect on that. Most probably ऐसा ही है, with no purpose. With friendship there is no purpose. The moment there is purpose, तो फिर वो फ्रेंडशिप नहीं है। Yeah. So I think what you said was exactly the part of the discussion. Yeah. हमको ये सब नहीं करना है। And Ambani was very good at it. He used to make friends and then he used to talk about धंधा वगैरह. Yeah. He was very smart in that. Yeah. बट बाद में उसको पता चलता ही ना, इसलिए मेरे को चिपक रहा था ताकि इसको मेरे साथ ये करना है। इनिशियली भले वो फ्रेंडशिप में फंस जाएगा कुछ 2-3 हफ्ते या जब तक ये फ्रेंडशिप के जोन में, जिस मोमेंट पे ये अपना एजेंडा खोलेगा उस टाइम तो उसको समझेगा ना। No. See, friendship is about trust. It's about acts of services, small acts of services, small favors. Yeah. कि ये ऑब्जर्व कि अरे अच्छा कुछ परसों का कुछ है, मेरे दोस्त के साथ था और बहुत बिजी था और उसको कुछ जेरोक्स निकालना था, तो मैंने बोला अरे मैं निकाल के आता हूँ जेरोक्स तेरे लिए, तू बिजी है ना, तेरे कुछ कल प्रेजेंटेशन है, एंड ही लाइक इट सो मच। या सो स्मॉल एक्ट्स ऑफ सर्विस, स्मॉल फेवर्स, तो भी हो सकता है वो, राइट? तो थैंक आई यू। थिंक हेल्पिंग दैट अदर पर्सन रहेगा, देन आई थिंक इट्स द बेस्ट वे ऑफ शोइंग योर अनसेल्फिशनेस। देन ही विल नॉट, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये कुछ एजेंडा लेके आया था। ओके, या अभिजात। Okay, Abhijat, Sir, yes, tell me. yeah, sir, my question is that how to this previous question was asked just now. So how to make our business environment as such so that customers are attracted and they purchase our product. As the basic objective of business is to create customers and satisfy them. So how to make our environment as such? What can we do to keep on changing it? Uh-huh. That reminds me, Seven Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Yes, sir. That uh, yeah, no, it says that that you first be heard rather than पहले दूसरे को सुनना है, and talk what the other person wants to listen. Talk about his favorite things. Yes, Now, I personally am not a great cricket fan, yes, sir. but if a new acquaintance is a great cricket fan, I'll ask him about cricket कि अच्छा IPL में अभी क्या चल रहा है, even if I don't know a single name of an IPL team, Yes. I'll get curious, Yes. and in fact I'll try to know IPL through him. Got it? It's an opportunity for me to learn something that I don't know from him. और वो and उसमें वो influence हो जाएगा because I'm making him talk about his favorite things. So I'm influencing him already.
The best way to influence the other person is to get influenced. I repeat, the best way to influence the other person is to get influenced. So make him feel that he has influenced me and you have already influenced him. Okay? So कुछ नहीं करना है, अपना ego बाजू पे रखना है. No, the whole world wants to talk. Nobody wants to listen. हमको exactly उल्टा करना है. Got it. So basically, I should talk in his interest, Yeah. what he Yeah. wants. Yes. Get interested first in his, and then you can open up your in which things you are interested in. Yeah. So for Okay. this, listening ability needs to be developed. Very nice. Actually, it is very easy than talking, but we don't do it. Listening, listening is much easier, right? But listening with an intent to understand, not with an intent to reply. Yes. Okay. Many times when somebody asks me a question and I Yes. answer it, so actually, see, there are two reasons why a person can ask a question. One is he genuinely wants to know the answer to that question. Yes. Second is only to show that I am in the room, For the sake of asking to questions. get in the spotlight, to show that I am intelligent. उसको mostly शायद उसका उत्तर पता भी रहता है. Or maybe that person will counter and give his or her own answer. बहुत बार मैंने मेरे टॉक्स पे देखा है कि मेरा टॉक खत्म होने के बाद जब मुझे क्राउड से क्वेश्चंस आता है ना, he doesn't even listen to my answer. So that is just to Okay. show his presence. तो वैसा नहीं होना चाहिए. Genuinely get interested in the question, in the answer. I think Amrut sir lost the internet. We'll wait for a few minutes. Sir might join. So meanwhile, if you any other is having questions, yes, sir joined. Yeah, I'm back. Sonia. Yes, sir. Yes. Okay. So, Yes. हाँ sir. Yeah. Sir, Oh, unmute. Yogesh. Okay. Sorry. Could you Sir, repeat? I'll ask Yogesh sir to unmute. Yeah. Yogesh. Yogesh, you can ask. You have raised your hand. I think he's away from the screen. No. Okay. Yeah, Am I Yogesh. audible? Yes, you are. Okay. Hi. Hi, Yogesh. Yeah, tell me. Yes. हिंदी में बात करता हूँ हाँ, बोलो. जैसे कि आपने बोला कि हम अपना प्रोफेशन एजुकेशन और इंटरेस्ट हाइड कर सकते हैं बट जैसे कि आपको मेरे बारे में पता है तो वो चीज कैसे हाइड करे और सच में एक फ्रेंड होना अच्छी बात है पर मैंने मेरे कॉलेज के दौरान ये ऑब्जर्व किया कि मैं तो कोशिश करता था कि मैं कैसे फ्रेंडशिप बढ़ाऊं और मैं हर एक को अपना फ्रेंड ही मानता हूँ पर वो नहीं मानते तो इस केस में क्या होता है एग्जांपल देता हूँ साइटेड बंदे दूसरे बंदों को दूर जाएंगे उनके घर पे बाइक पे लाने के लिए है ना फिर भी उनको वो दिमाग में नहीं रहता था कि हाँ कुछ है क्या है पर मेरे केस में मुझे अकेले ही ट्रैवल करना पड़ता था ये मेरा मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ पर इसमें मुझे दोस्ती के लैक देखा उसमें मेरे दोस्ती की कमी नजर आई मेरे केस में और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था तो मेरे क्लास में 67 स्टूडेंट्स थे है ना इसका मतलब कि वो मेरे दोस्त थे पर फिर भी मुझे मेरा प्रोजेक्ट अकेले को ही करना पड़ा था और मैंने जो था ना टीटी रंगराजन लेट्स वर्क टुगेदर तो मैंने उनको वो प्रस्ताव रखा था कि देखो nobody is perfect we are 67 students so let's do something right because everyone knows something
बट स्टिल दे डोंट बिलीव ऑन मी एंड आखिर में तो मुझे कोई साथ में तो नहीं आया मेरे, पर मुझे मेरा प्रोजेक्ट भी अकेले को ही करना पड़ता था और वो पढ़ा, और वहां पे मैंडेट था कि एटलीस्ट आपके प्रोजेक्ट में 2 बंदे तो भी साथ में चाहिए थे, पर वो भी नहीं हो सका मेरे साथ में। मैं बाकी के लोगों के लिए बता दूं, मैं ब्लाइंड हूँ, तो मेरा सवाल का कॉन्टेक्स्ट अमृत सर को तो दादा, मैं दादा बोलता हूँ उनको, तो उनको तो समझ में आया होगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के बताना चाहता हूँ कि मैं दृष्टि हूँ, ब्लाइंड हूँ। ओके, योगेश, आई कंप्लीटली एम्पैथाइज विथ यू कि हाँ, ये गलती मेरे से भी हो गई होगी। कॉलेज के दौरान मेरे ग्रुप में एक भी विजुअली चैलेंज लड़का नहीं था। हालांकि 2-3 लोग थे, बट वो मेरे ग्रुप में नहीं थे। या हाँ, एंड मे बी लाइक यू, ही वांटेड टू बी पार्ट ऑफ माय ग्रुप, बट वो नहीं हुआ जाने अनजाने में। इट्स completely lack of empathy और कुछ नहीं है। बट नाउ दैट आई हैव अ grown up adult, I completely understand। तुम्हारे जैसे I have many visually challenged friends in my circle। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, देर आए दुरुस्त आए। नाउ वी आर मैं स्टार्टिंग अ फ्रेंडशिप ग्रुप, ओके, रीडर्स ग्रुप। वहाँ पे आई अश्योर एंड अपील टू ऑल द अदर sighted people that let's come forward and try to solve Yogesh's problem। He needs friends, he needs friends like you and me, and he's an extremely talented guy। okay, मैं एक इंसिडेंट देता हूँ क्या किया मैंने आइडिया। so I have a friend who lost both his limbs, both his legs in a train accident, and he's now on a wheelchair, and his wife left him because now he's physically incapacitated, and his kid। एंड क्या हुआ, वंस उसने मुझे बोला कि व्हाट्सएप पे कि तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए क्या बुकलेट में। और पहला सवाल मेरा था, ये क्या, इससे क्या हेल्प मांगना है यार, इसको तो हमको हेल्प करना चाहिए इससे। बट देन आई रियलाइज्ड इफ आई टेक हेल्प फ्रॉम हिम, उसको कितना अच्छा लगेगा। दैट्स व्हाट आई आल्सो डिड विद योगेश। या एंड दे, उनका दिमाग तो है ना सही, just because one of the organs is not working, it's not autism, yeah, or it's not mental retardation। so as long as the brain is working, how does it matter whether you have one hand, two hands, or you don't have vision in your eyes? So it's a big lesson for all of us to learn, that help and ask help from the bindas। okay, so Yogesh, we all promise, I promise from everybody, on behalf of everybody, that now you are part of this big group। okay, and उसको हमने अभी नाम दिया आफ्टरवर्ड्स, initiative by booklet guy, supported by अपना यस, network, which is a group यस, of friends, my friends। okay Yogesh, so जो भी हुआ यस। पास में, yes, we are sorry for that, but मैं नहीं नहीं, but कंप्लेन I'm नहीं giving a कर रहा solution। हूँ। no, no, I know, I understand, I know how हाँ, difficult your life is, Yogesh। I know because I've lived with people like you for राइट, for long period of time। और इसलिए हमने बुकलेट में भी कुछ एक this forum which we are going to start a community, we'll start something like सेवा, where you read out a book for visually challenged person, और फिर इट्स अ विन विन सिचुएशन। आपका बुक पढ़ के हो जाएगा सामने वालों को, बिकॉज नॉट ऑल बुक्स गेट कन्वर्टेड इनटू ब्रेल और ऑडियो बुक्स। सो हाउ अबाउट रीडिंग आउट अ बुक फॉर अ ब्लाइंड पर्सन, that will be one part of it। so thanks Yogesh for opening our eyes। या yeah, yeah, pun intended। so yeah, let's move on to the next। मिश्रा जी, आपको पूछना है? Yeah, Balkrishna Mishra, BK Mishra is also will be the person, one of the leaders who will be working behind the scenes for our new initiative of afterwards। Yeah। हाँ सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार, बिकॉज आपने हमें मौका दिया है, और वो मौका मुझे आईबीएल के कारण मिला। व्हाट यू सेड, गेम होना चाहिए तो लोग जुड़ते हैं, तो आईबीएल है तो मैंने इतनी सारी आपकी बुक्स पढ़ी, आईक्यू भी बढ़ गया मेरा। मेरी बुक्स नहीं, मेरी बुक्स ने समरीज है। बुकलेट्स पढ़ी, जो आपके द्वारा पढ़ी गई बुकलेट्स पढ़ी, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हम ये चाहते हैं, बिकॉज आपका जो मिशन है उसमें हिस्सा बनना चाहते हैं। गोल आपका जो है, लेट इंडिया रीड, वी ऑल्सो वांट कि लेट एवरीबडी रीड इन इंडिया, एवरी इंडियन शुड रीड। और जो आपने अभी आज का जो बुक सिलेक्ट किया है, फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड, तो मैं जस्ट बताना चाहूंगा कि अपना नेटवर्क जो है हमारा, इसमें मैं जिसके साथ जुड़ा हूं, मैंने आज तक उसके साथ बिजनेस नहीं किया, ना उसने किया है, लेकिन वो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड का फ्रेंड है, 6 इज द 6th गाय।
5 लोग मेरे साथ नहीं है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि अमृत जी ने हमको अपॉर्चुनिटी दी है या जो इच्छा है, तो आई रियली अप्रिशिएट यू एंड थैंक यू सो मच। और लिंक हम लोगों ने शेयर किया है, तो जी। जिसको इंटरेस्ट होगा वो आए और 100% आए। मैं तो कहता हूँ 100% भी नहीं आए, 110% आए, तभी उसमें मजा आएगा। सो So थैंक यू nice. सो मच, Thank थैंक you. यू सो मच। Thank you so much. So nicely said, friend of a friend of a friend. तो वही बुक के कवर में भी लिखा है, when I showed in the beginning. Thank you, Mishra ji. Yeah, Neeraj. या हाय अमृत। सो मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि यू नो टू ब्रेक द बैरियर, यू नो टू मेक अदर पर्सन कनेक्टेड, और एक अननोन पर्सन से फ्रेंडशिप बनाने के लिए द बेस्ट क्वेश्चन वुड बी what like knowing about their hobbies or asking them what do you do in the free time. Apart from these questions, what are the other questions like to break that barrier? Can you suggest few more हाँ, such topics or questions which we can ask? हाँ. Instead of giving you a direct answer, Yeah. I would ask you to use to switch the role. Okay, if you meet a stranger, what would you like the other person to ask you? That is your answer. ठीक है, सामने वाले व्हाट डू यू डू, वापस वही घिसा बेटा आंसर, अरे मैं इधर फाइनेंशियल कंट्रोलर हूँ, हेला हेला, राइट? बट जस्ट थिंक, उसने ये पूछा तो अगला क्या सवाल है, एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल, यू वुड लव टू शेयर एवरीथिंग कि Yes. कि आपके डिश में सबसे अच्छा क्या टेस्टी टेस्टी चीज क्या है, आप सजेस्ट करो, फिर वो वाला मैं ज्यादा लूंगा. इफ आई से दिस टू यू, it could be anything spontaneous, no, just drop all the guards and consciously break the conventional conversation that we use when we meet a stranger. Yeah, there's no list of ऐसा कुछ नहीं है. मैंने ऐसा बहुत बार अभी जब से बुक पढ़ी है, मैं अभी करना शुरू किया. Let's see, when I am new to it. बहुत बार मुझे तो पूछते हैं, people already know me most of the time, so मुझे तो सवाल आता नहीं, तू क्या करता है. हाँ, So basically it can be any unusual question you are saying, like yeah, जैसे yeah. मुझे आपका शर्ट अच्छा लग गया तो मैं पूछ सकता हूँ कि हाँ ये कहाँ से लिया Yes, वगैरह, kind of yes, thing, you right? can do this. Yeah, but unfortunately, we can ask this only to a man. Yeah. Of course, that For common sense example, we need to have. yeah. Or you can see which book are you reading these days. Yeah, I like this question a lot because that's my favorite question. Then I become unstoppable. Yeah, that's right. But the only I can see a big no about, apart from job and occupation. We can know. We can say that. Do you watch IPL? Now, just because if I am interested in cricket, then this is a leading question. I want leading question. Leading question क्या होता है? Ask something to lead him to a point where you want him to come. वो नहीं करना. Open-ended questions, not leading questions. Where you genuinely interested to know the answer to that question. Got it? Okay, even where do you live, you should keep it, you should postpone it. नहीं करते, क्योंकि वहां पे भी अगर एरिया का नाम पता चला तो अगेन देयर इज अ सोशल हायरार्की इनविजिबली एस्टैब्लिश्ड, राइट? अच्छा, अरे ये अंधेरी में लोधा कॉम्प्लेक्स में रहता है क्या, लोखंड वाला में रहता है, अरे मैं तो इधर रहता हूँ, लोखंड वाला मतलब बिग शॉट है. Again, that's a problem. Yeah. So you can be creative about it. Yeah. Deliberately not giving you a list of questions. Yeah. Thanks, Amrut. Yeah, welcome. Thank you, Mr. Ajit. So it's a kurta. Yeah. Yeah, I think very interesting discussion. I hope we got to know. So just to summarize, two big things that I'm going to implement is, one is stop asking those conventional questions when I meet a stranger, and the one question that I'm going to ask to all my first line friendships, my close friends, I want to meet your friend whom I have never met or whom I have never talked to, or those loose connections, the second line friends. Yeah, मजा आएगा करने में. या सो इफ वी डू दैट, आई थिंक फिर हमारे बुक का सार्थक हो गया. या एंड ऑफ कोर्स जो लिंक आपके साथ शेयर की है, उसमें आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है आपके रीडिंग आईक्यू का. अगर कम है तो जोर लगाओ, 5-10 दिन में हो जाएगा आपका 15 का आईक्यू, एंड देन यू आर वेलकम. या आई थिंक मालती, आई थिंक लेट्स कॉल इट अ डे. Yes, sir. Yes, thank you so much for everyone. Sir, please share the book link. Yeah, it's again. already Okay. shared. Let me
sir, I will reshare it again. Mishra ji, if you can share it again. Yes, sir, I've shared it. Yes. Once again, thank you so much, sir. This fourth week always meant to be general thing. Like this book, which is friend of a friend. Once I received a book name itself, we had a discussion with Shreya, and we all of us, like being your colleagues, became so friendly. Though we are in the different zones of different places. So it's nice to have such books on this platform, and we are very happy to hear from you. And thank you so much for all the audiences. Still 50 more people are here. And yes, make friends, share knowledge, read more books, have fun. So thank you so much once again, Amrit sir. And as you all know that Thursday is all about Pathshala. We'll see you again in the next week's Thursday Pathshala. Until then, keep reading, keep sharing the knowledge, and make more friends. Thank you so much. Thank you. Happy reading and bye bye.